हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी जल्दी हमारा बजट डिक्लेयर होने वाला है और नए गवर्नमेंट का ये पहला बजट होने वाला है। और हमेशा की तरह जब भी बजट आता है तो वो काफ़ी बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए लेकर आता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को समझने की काफ़ी ज़रूरत होती है। हर किसी बजट में अगर देखा जाए तो किसी किसी सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर होती है और वो हमेशा रैली कर जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ ओरिएंटेड होता है। अगर न्यूज़ कुछ सेक्टर्स के लिए अगर अच्छी आती है तो इमीडिएटली उन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट होता है और उसी दिन में काफ़ी बड़ी रैलीज हमें उसमें दिखाई देती है। और कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए खराब भी होते हैं, तो उसी की वजह से जो खराब सेक्टर्स होते हैं या फिर जिस सेक्टर में खराब न्यूज़ है तो उसमें भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें उस दिन दिखाई देता है। तो इसके वजह से बजट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए। ये डिनोट करता है कि आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर आपने जिस स्टॉक्स में या फिर जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है या फिर जिन सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो उनका भविष्य इंडिया के लिए कैसे रहने वाला है और गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को कैसे देख रही है। तो इसी की वजह से जो भी स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनके लिए बजट ये काफी बड़ा इवेंट होता है। और ये बजट कौन से अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए लेकर आ सकता है, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बजट के पहले अगर देखा जाए तो कम से कम 10 अलग अलग सेक्टर्स में कंसल्टेशन किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से। मतलब वो एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, जो अन्य अन्य जो सेक्टर्स होते हैं उनमें एक्चुअली किया जाता है कि जिस सेक्टर में उसका कंसल्टेशन किया जाता है कि इसमें कैसे और डेवलपमेंट हो सकती है। और इन सब चीज़ों के बाद में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सोचते हैं। मतलब गवर्नमेंट ये देखती है कि कितना कैपेक्स कौन से सेक्टर्स में करना चाहिए, मतलब कौन से सेक्टर्स पे कितना खर्चा करना चाहिए। तो किसी सेक्टर के लिए ज़्यादा एलोकेट होता है, किसी सेक्टर के लिए कम एलोकेट होता है। किसी सेक्टर में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर गवर्नमेंट को लगती है कि यहाँ पे और ज़्यादा कैपेक्स करके यहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए तो वहाँ पे ज़्यादा कैपेक्स करती है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और पिछले अगर बजट देखे गए तो कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट जो है काम कर रही है और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उन सारे सेक्टर्स पे भी हमारा ध्यान रहेगा। अभी इस बजट में और एक जो बात है वो ये है कि अभी फिलहाल ही में आरबीआई ने गवर्नमेंट को कम से कम 2.11 ट्रिलियन रुपीस दिए। तो वो 2.11 ट्रिलियन रुपीस का गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल करती है वो भी हमें देखने लायक होगा। और उसमें से जिस सेक्टर पर हमारा ध्यान रहना चाहिए वो रहेगा पावर, क्योंकि अभी अगर देखा जाए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया जैसे डेवलप होती जा रही है तो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर की ज़रूरत हमें लग रही है। और उसी की वजह से पिछले कुछ सालों में हमें देखेंगे कि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ खर्चे और काफ़ी कुछ एफर्ट्स ले रही है पावर कंपनीज को बढ़ाने में। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे देश आगे बढ़ेगा तो वैसे पावर बहुत ज़्यादा लगेगी और सिर्फ एक सेक्टर्स में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ एक सेक्टर में वो ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिन्यूएबल में दे रही है या फिर नॉन रिन्यूएबल में। ग्रीन एनर्जी में अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, विंड में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, सारी कुछ सेक्टर्स में दिया जा रहा है। और उसी के साथ में उसका रीज़न ये है क्योंकि किसी एक सेक्टर से उतनी एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो मोदी जी ने ये कहा था कि कम से कम एक घर पे ऊपर हम सोलर लगाने वाले हैं। और उसके बाद में जो सोलर एनर्जी के स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी बड़ी राइज हमें दिखाई दी थी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में भी पावर कंपनीज को लेकर कुछ हद तक न्यूज़ आ सकती है। और उनमें जो अन्य जो फिर उसमें जो कंपनीज है जैसे आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, उनमें हमें कुछ हद तक मूवमेंट दिखाई दे सकती है और उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। और दूसरा जो सेक्टर जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए वो रहेगा रेलवे। रेलवे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेलवे इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? एक्चुअली रेलवेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा जो लॉजिस्टिक्स है वो सबसे ज़्यादा वो क्रिएट करता है। मतलब एक जगह से गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी जगह पे लेके जाना, तो वो काम रेलवे सबसे ज़्यादा करता है। और इसकी ज़रूरत इतनी की होती है, टाइम जो बचता है जब आप किसी एक माल को अगर देखिए, अगर पहले अगर देखा जाए तो एक सिटी से दूसरे सिटी को जाने के लिए अगर कुछ भी सप्लाई करना है फिर कुछ माल लेके जाना है तो उसको 4-4 दिन लगते थे, अभी एक दिन में होता है। वो जितना कम होगा तो उतना वो बेहतर होगा क्योंकि काम उतना फास्ट होगा और जितना काम फास्ट होगा उतना डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा रहेगा। तो इसके हिसाब काफ़ी बार देखोगे रेलवेज पर काफ़ी ध्यान गवर्नमेंट दे रही है। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी शायद मुझे ऐसे लगता है कि रेलवेज पर और ज़्यादा कैपेक्स हो सकता है। और उस पर फिर जो स्टॉक्स उसमें जो इंक्लूडेड है RITES हो गया या फिर इरकॉन हो गया, टेक्स रेल हो गया, तो इन सारे स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। और थर्ड जो सेक्टर है जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए वो है डिफेंस। डिफेंस अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट डिफेंस पर काफ़ी ह्यूज कैपेक्स कर रही है। उसका रीज़न ये है अभी जो वर्ल्ड में जो क्राइसिस चल रही है, अगर हर जगह अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है या फिर वापस इजराइल हमास चल रहा है, तो ये कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ हैवॉक एक वर्ल्ड में चल रहा है। और उसी की वजह से अगर आपको डेवलपिंग कंट्री रहना है तो आपको शक्तिशाली भी उतना रहना चाहिए। और ये बातें गवर्नमेंट में समझ में आ चुकी है और उसी के कारण काफ़ी टाइम से डिफेंस में हम काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
और डिफेंस के जो कंपनीज है उनमें भी अगर देखोगे तो काफ़ी यूज राइज हो रही है, और उसी के साथ में ग्रोथ अगर देखी जाए तो काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स पर भी कुछ हद तक कैपेक्स बढ़ाया जा सकता है, और HAL, BEL, कोचिन शिपयार्ड ऐसे जो स्टॉक्स है उनमें हमें कुछ हद तक मूवमेंट भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इन सारे सेक्टर्स के बाद में भी कुछ हद तक टैक्सेशन के बारे में भी काफ़ी ध्यान रहेगा कि टैक्सेशन मिडिल क्लास का कम अगर किया जाता है तो वो एक काफ़ी बड़ा और एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएगी। लेकिन उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अभी हम बता नहीं सकते कि अगर वो आती है या नहीं आती है। तो टैक्सेशन पर हमारा ध्यान रहेगा कि किस तरीके से टैक्सेशन की मूवमेंट की जाती है। और अगर ये वीडियो आपको अगर वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो डाउट्स रहेंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फोर्थ जो एक सेक्टर रहेगा वो मुझे ऐसा लगता है कि PSU रहेगा। तो PSU सेक्टर पे भी हमारा ध्यान रहेगा, और उसमें जो कंपनीज रहेगी जैसे LIC, SBI, कॉनकोर, इन सारे स्टॉक्स पर भी हमारा ध्यान रहेगा। क्योंकि हमेशा अगर देखा जाए तो PSUs के लिए कुछ अच्छी खबर हमेशा निकल के आती है और उसमें हमेशा मूवमेंट दिखाई देती है, और उस पर इन स्टॉक्स पर भी हमारा फिर उसमें उसी की वजह से ध्यान रहेगा। और एक जो काफ़ी दिनों से एक जो चल रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे किस तरीके से टैक्स किया जाता है, 30% तक क्या टैक्स किया जाता है, मार्जिन बढ़ाया जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें आके वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली उनका क्या प्लान है और FNO सेगमेंट के लिए वो कैसे रहेगा। और एक जिस पर हमारा ध्यान रहेगा वो रहेगा कि अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफ़ी दिनों से एक चल रहा है कि 30% तक टैक्स किया जाएगा, मार्जिन्स बढ़ाने वाले हैं, एक्सपायरी कम करने वाले हैं। तो वो भी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या करने वाले और क्या दिमाग में है। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें अभी कोई ये कह रहा है, कोई अलग कुछ कह रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें एक बार की सॉर्ट हो जाएगी कि एग्जैक्टली उनका प्लान क्या है और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करने वाले। और उसी के साथ में अन्य भी अगर कुछ न्यूज़ आती है तो हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम उसमें सारे अपडेट्स डालते रहते हैं, वो लाइव होता है और फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपके कुछ हद तक डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। धन्यवाद।